हमें यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को इन सिंबल्स की मदद से कंपेयर करना है। तो इसे करने का एक तरीका है कि हम इन दोनों नंबर्स में से कोई भी एक नंबर ले लें और उसे या तो एक फ्रैक्शन में बदल दें या फिर उसे एक मिक्स नंबर में बदल दें। तो चलिए हम यहाँ से ये पहला वाला नंबर 3.5 ले लेते हैं और इसे एक फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास है 3.5 और इसे हमें बदलना है एक फ्रैक्शन में। तो इसका एक तरीका तो है कि हम 3 और हाफ को जोड़ना चाहते हैं। तो 3 को अगर मैं चाहूँ तो 3 को मैं 6/2 लिख सकती हूँ। यहाँ पर 3 को मैं 6/2 लिख दूंगी और यहाँ पर इसमें मैं 1/2 को जोड़ दूंगी। तो 6/2 + 1/2 ये हो जाएगा 7/2 के बराबर। और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 × 3 होता है 6 और 6 + 1 होता है 7 के बराबर। और यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में है 2, तो ये बराबर है 7/2 के। तो अब मुझे कंपेयर करना है 7/2 को 14/4 से। तो अगर हम 14/4 को सिंप्लीफाई करें तो इसे हम कैसे करेंगे? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 14 और 4 ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 14/2 ये होता है 7 के बराबर और 4/2 ये होता है 2 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 14/4 ये 7/2 को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही नंबर्स एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसे इक्वल टू कर देंगे और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सही है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब हमें कंपेयर करना है 31/12 को 2.5 से। तो चलिए यहाँ पर हम 31/12 को बदलने की कोशिश करते हैं एक मिक्स नंबर में। तो इसका मतलब हुआ 31/12। तो अगर हम 31 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? तो 12 × 2 होता है 24 और 12 × 3 हो जाता है 36, जो 31 में नहीं जाएगा, इसलिए हम इसे सिर्फ 2 टाइम्स ले जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं 31 में से 24 अगर माइनस कर लेती हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा? 31 - 24 ये होता है 7 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 31/12 ये होता है 2 होल। तो यहाँ से आ जाता है मेरा 2 होल और इसके अलावा मेरे पास बचा है 7/12। तो 31/12 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 होल 7/12 को। तो अब अगर हम इन नंबर्स को देखते हैं तो अब हमें कंपेयर करना है 2 and 7/12 और 2 and 1/2 को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ होल वाले पार्ट तो इन दोनों के ही बराबर हैं, इसलिए अगर हम इनके फ्रैक्शन वाले पार्ट को कंपेयर कर लें तो हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा या छोटा है। तो यहाँ हमें कंपेयर करना है 1/2 और 7/12 को। तो इन्हें कंपेयर करने के लिए चलिए हम इनके डिनोमिनेटर्स को पहले सेम कर लेते हैं। तो अगर हम 2 और 12 की बात करें तो 2 और 12 का कॉमन डिनोमिनेटर 12 होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे 1/2 को एक ऐसे फ्रैक्शन में लिखना है जिसका डिनोमिनेटर 12 हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो 2 से 12 तक पहुँचने के लिए हमें 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका मतलब है कि यही चीज़ हम अपने न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो 1 × 6 ये हो जाता है 6 के बराबर। तो 1/2 ये बराबर होता है 6/12 के। और यहाँ पर हमें कंपेयर करना है 6/12 और 7/12। और जाहिर सी बात है कि 7/12 बड़ा होता है 6/12 से। तो हम कह सकते हैं कि 31/12 ये बड़ा है 2.5 से। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। अगला सवाल। अब हमें कंपेयर करना है 3 हाफ्स और 21/4 को। तो इसे कंपेयर करने के लिए चलिए हम 21/4 को एक मिक्स नंबर में बदल लेते हैं। तो 4 जाता है 21 में पूरी तरीके से 5 बार। 4 × 5 होता है 20 और यहाँ से मेरे पास रिमाइंडर बच जाता है 1। तो यहाँ पर हम 21/4 इसे लिख सकते हैं 5 होल, क्योंकि हम इसे 5 टाइम्स पूरी तरीके से ले जा सकते हैं 21 में। और हमारे पास बचता है 1 आउट ऑफ 4। तो हम कह सकते हैं कि 21/4 ये रिप्रेजेंट करता है 5 and 1/4 को। तो अब इन्हें कंपेयर करने के लिए हमें इनके फ्रैक्शन वाले पार्ट्स की बात करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनके होल वाले पार्ट्स ही अलग अलग हैं।
तो यहाँ पर 3 से बड़ा होता है 5, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5/4 ये बड़ा है 3.5 से। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। एक आखिरी सवाल और करेंगे। अब हमें कंपेयर करना है 34/6 को 5 2/3 से। तो इसे करने के लिए चलिए हम अपने इस फ्रैक्शन को एक मिक्स नंबर में बदल लेते हैं। हमारे पास है 34/6, तो ये हो जाएगा 6 × 5 होता है 30 के बराबर, और अगर हम 34 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 34/6 ये बराबर होता है 5/4/6 के। लेकिन अगर हम इस मिक्स नंबर को देखें तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। 4 और 6 ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे फ्रैक्शन की वैल्यू में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचता है 2, और 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचता है 3। तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर है 5 के। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं और हमें सेम चीज़ को कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 34/6 = 5 2/3। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। हाँ, ये भी सही है।